600 BC। BC हेडिंग यही डालनी है। ठीक है, इस काल को, ये जो काल है 600 BC वाला, कौन सा? इसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, लिख लीजिएगा जान के, या सेकंड नगरीय क्रांति। मेरे से ही बात कर लिया करो। हाँ, मेरे से बात करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, हैं? सीक्रेट बात फिर कक्षा में क्यों करते हो? हाँ। द्वितीय नगरीकरण कारण क्या है उसको समझना। प्रथम नगरीकरण आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा। ये जो काल है, यहां पर आपकी वैदिक सभ्यता क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। जब वैदिक सभ्यता समाप्त हो रही है तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी? और 600 BC का जो समय था, मैंने कहा उस समय क्या घटना घट रही है कि 1000 BC के अंदर लोहे की खोज हो रही है। किसकी? जब लोहे की खोज हो रही है तो लोहे का कारण क्या हो रही है? अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे नगरीय क्रांति के रूप में जानी जाती है। तो ये जो समय है, ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय है। क्यों है? क्योंकि वहां पर राजनीतिक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा आर्थिक परिवर्तन, लोहे की खोज हो गई, हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। कहीं ना कहीं आपको मुद्रा, कौन सी मुद्रा देखने को मिलेगी? सोने के रूप में, चांदी के रूप में, तांबे के रूप में। तो यहां पर आर्थिक व्यवस्था में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। फिर दूसरा मैंने कहा कि कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए थे। इसमें उत्तर वैदिक काल में अलग अलग तरह के यज्ञ होने लगे, कर्मकांडों का प्रभाव ज्यादा होगी, बलि जैसी व्यवस्थाएं ज्यादा प्रबल होने लगी। तो उनका विरोध शुरू हुआ, उनका विरोध शुरू हुआ। विरोध के द्वारा, विरोध किसने किया? क्षत्रियों ने। किसने? और क्षत्रियों में जब विरोध हुआ तो उस समय ये जो सारा का सारा क्षेत्र कौन सा है? गंगा घाटी का। कौन सा? तो इस गंगा घाटी के क्षेत्र में अलग अलग संप्रदाय विकसित हुए, और उन संप्रदाय में दो संप्रदाय ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को बचाकर रखा और इतने ज्यादा विकसित हुए कि एक नेशनल और एक इंटरनेशनल बन गया। उसकी यहां पर चर्चा करेंगे। आप पढ़ते हो इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वो यहां चर्चा होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद यहां राजनीतिक परिवर्तन, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। किसकी? राजनीतिक परिवर्तन। तो मैंने आपको कहा था जन, लिख लीजिए, जनपद, और जनपद में महाजनपद, और महाजनपद में मगध। कौन सा? मगध। और जब यहां जानकारी मिलती है तो यहीं पर ही एक समय और मिलता है, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत में विदेशी आक्रमण। परिवर्तन जन से जनपद का परिवर्तन हुआ, महाजनपद, और महाजनपद में एक मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, जिसे भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े राजनीतिक सत्ता के रूप में जाना जाता। और इसी समय क्या हुए? विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण दो नाम याद रखना है,
सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमणकारी कौन हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर ईरानी और सेकंड नंबर पर यूनानी। पहला आक्रमण आपसे पूछा था, ईरानियों ने किया। किसने किया? ईरानियों के नाम के नीचे लिख सकते हो साइरस। हाँ, साइरस, जिसने सिंध क्षेत्र पे आक्रमण किया लगभग 550 BC के आसपास, 6ठी शताब्दी में। कौन सी में? 6ठी। और दूसरे कौन से? यूनानी, और यूनानियों में नाम पढ़ते हो आप सिकंदर का। किसका? सिकंदर का। तो पहला आक्रमण ईरानियों ने, दूसरा आक्रमण यूनानियों ने। पहली चीज ध्यान रखिएगा आज तक, क्योंकि आप ज्यादातर सामान्य चीज पढ़ते हो कि भारत पर आक्रमण करने वाला कौन? सिकंदर। कौन सा? सिकंदर। तो ईरानी है, साइरस है। कई बार क्या होता है कि ये नाम ना देकर इस वंश का नाम पूछ लिया जाता है। एक दो एग्जाम में इसकी भी जानकारी देखने को मिली है। तो यहां पर लिखना हकमनी वंश। कौन सा? हकमनी वंश। अगर आपसे वंश के बारे में पूछ ले, भारत पर पहला आक्रमण कौन से वंश ने किया? तीनों चीजें लिखा चुका हूं। ईरानियों ने किया, क्षेत्र की बात करें, राजा की बात करें तो आगे पीछे बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगता है। मैं क्लास में क्या होता था, जब मैं बात करता था ना, तो मैडम जो थी, अच्छा ये दोनों क्लोज फ्रेंड, एक को बिल्कुल लास्ट में और एक को इस दिशा में, कर लो बात। कितनी करोगे, समझ में आई? ठीक है ना? तो मेरी तरफ ध्यान रखो। तो भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों ने। अगर राजा नहीं क्षेत्र नहीं पूछे, राजा पूछे तो साइरस ने, और राजा भी ना पूछे तो वंश की बात करें तो हकमनी वंश। समझ में आ गया? साइरस ने सिंध के क्षेत्र में प्रारंभिक जानकारी हमको वेदों से मिलती है। उसके बाद साइरस के बाद इस वंश का एक राजा आता है जिसको इतिहास में हम कहते हैं डेरियस। क्या कहते हैं? या भारत में डेरियस बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो हमने इसका भारतीयकरण कर दिया और डेरियस को हमने नाम दे दिया दारा। क्या नाम दे दिया? दारा। समझ में क्या? और इस दारा ने पहली बार शिलालेख लिखा है। क्या लिखा है? और कहते हैं कि अशोक ने दारा से प्रभावित होकर ही क्या लिखवाए? शिलालेख लिखवाए। क्यों? क्योंकि ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ईरानियों से हमने लिपि देखने को मिली। क्या मिली? लिपि का ज्ञान हमें किससे मिला है, ऐसा माना जाता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद यहां लिखे, आर्थिक जीवन में मुद्रा का प्रचलन। किसका? मुद्रा का प्रचलन। कांसा, तांबा, स्वर्ण मुद्रा, या कई जगह एक नाम मिलता है आपको स्पेशल, आहत सिक्के। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। आहत, जिनको आहत करके बनाया गया। आहत का मतलब जिनके ऊपर फोर्स करके, जिनको पीट कर बनाया गया, उन्हें क्या कहते हैं? आहत सिक्के के रूप में जानते हैं। और तीसरा जो था यहां पर, कौन सा? कर्मकांड का विरोध। किसका? का विरोध। और संप्रदायों का क्या हो गया? उदय हो गया। संप्रदाय का उदय। और इस संप्रदाय के उदय के नीचे दो नाम लिखोगे, एक लिखोगे बौद्ध और एक लिखोगे जैन। एक बौद्ध और एक जैन। ये सीरीज लगातार चल रही है, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू जानकारी मिल रही है, ठीक है? तो 600 BC बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बार इसको धार्मिक क्रांति के रूप में भी जान लिया जाता है। धार्मिक क्रांति क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में क्या हुआ? धार्मिक परिवर्तन हुआ। कई जगह इसको लोग धार्मिक क्रांति ना कहके धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कई लोग रिवोल्यूशन को, क्रांति को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था, केवल उसमें क्या किया गया? धार्मिक सुधार किए गए। जो हमारा क्या था, कर्मकांड थे, उनमें जो गलतियां रह गई, उनमें जो भौतिकवाद ज्यादा भर गया। क्यों? क्योंकि इसी समय कहते हैं कि इसी समय उपनिषदों का संकलन हुआ। किसका? उपनिषदों का। और उपनिषदों में मैंने आपको बताया था क्या बात है? आत्मा,
परमात्मा, मोक्ष जैसी फिलोसफिकल जानकारी आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो यहां पर जो चीजें पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, नया टॉपिक जो है हेडिंग लगाओ महाजनपद। ये पढ़ना अपने को सब कुछ। समझ में आ गई बात? अब उसमें सबसे पहला कौन सा है? महाजनपद। महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल के अंदर दो चीजें याद रखनी है। एक तो महाजनपद काल में कुल कितने जनपद? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद? 16। और कहते हैं 16 महाजनपदों की जानकारी दो से मिलती है। किससे? दो साहित्य से मिलती है। एक का नाम है अगुंतर निकाय, ये एक साहित्य है। बौद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य? बौद्ध साहित्य। या फिर एक जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से, और ये जैन साहित्य। कौन सा है? जैन साहित्य। तो कुल कितने महाजनपद? 16। और 16 महाजनपदों में जानकारी किस किस की? और इसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा? मगध। शाली मगध। और मगध की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? अथर्ववेद से। ये जान के आपसे पूछा था मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। एक और याद रखना, लिच्छवी संघ। कौन सा संघ? लिच्छवी संघ। या लिच्छवी जन कह सकते हो, या जनपद कह सकते हो। समझ में आ गई बात? जिसके अंदर छोटे छोटे कई सारे गणराज्य थे। समझ में आ गया? और कहते हैं ये विश्व का, किसका? विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। विश्व का प्रथम गणराज्य, यानी कि दुनिया की पहली डेमोक्रेसी, दुनिया की पहली डेमोक्रेसी पूरे विश्व की, वो कहां थी? लिच्छवी संघ में थी। किसमें थी? लिच्छवी जो संघ या जन था, उसके अंदर 8 गणराज्यों का एक समूह था, जिसे लिच्छवी संघ के रूप में जाना जाता था। और कहा जाता था विश्व का पहला, या सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम अगर कोई गणराज्य था, तो वो कौन सा था? लिच्छवी गणराज्य था। इसीलिए तो हमको कहा जाता है, आपके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, दुनिया के अंदर बार बार जाकर एक बात कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत क्या है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमें डेमोक्रेसी मत बताइए कि हमने डेमोक्रेसी कब ली है। हमें यही तो कहा जाता है, हमने डेमोक्रेसी कब से ली? 47 से। नहीं साहब, मैं फिर यही कर रहा हूं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, विश्व के जितने भी मंच होते हैं, उनमें एक बात हमेशा बार बार कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। यानी कि पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी की जानकारी देने वाला पहला देश विश्व का कौन सा था? सबसे प्राचीन भारत ही था। यानी कि पहली बार अगर आपने डेमोक्रेसी कहीं मिली है, वो कहाँ मिली है? हाँ, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं किसको? अमेरिका को। किसको? हम कहते हैं दुनिया के अंदर पहला, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? बना लिखित में, और उसको हमने अडोप्ट वहां से किया। तो अंतर को समझ लें। जो चीज आपके चारों तरफ चल रही है, वैसी जानकारी आपको यहाँ। अब 16 महाजनपदों में कुछ जनपदों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो नाम लिखिए और उनकी राजधानी लिखें। लिखिए प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी। प्रमुख महाजनपद। किसी ने तो पढ़ा होगा इनको तो। कोई है जिसने इसको पढ़ा है पहले?
महाजनपद काल को पढ़ा होगा। पढ़ा है? भारत से बाहर कौन सा महाजनपद है वर्तमान में? कौशाम्बी भारत से बाहर है? बताओ। जो उत्तर प्रदेश में उसको ये भारत से बाहर भेजेगा? बताओ। हम्म। अच्छा, ठीक है, कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। मेरी लास्ट है नहीं है? हाँ ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर तक ले लूँ, थोड़ी ज़्यादा देर तक ले लूँ? क्यों? मेरा काम ऐसे? ये तो ये आ गए। कहला बोलो गिरिराज जी महाराज की ये देखो, तुम है ना, वास्तव में एक बात बताऊं, तुम वीआईपीएम के स्टूडेंट्स हो। कौन से? तुम वो वाला एडिकेट्स दिखाओ। तुम ये तो राजस्थान पुलिस वाला है ना, ये राजस्थान पुलिस वाले होते हैं। बालाजी की क्लास में घुसते ही, और कुछ टीचर भी ऐसे हैं, है ना, वो नहीं है अपने है ना। हाँ, राजस्थान पुलिस वालों की खासियत मैंने उस दिन भी बताई थी, कि वो क्या करते हैं, जैसे एडमिशन लेते हैं ना, तो एडमिशन तैयारी के लिए एडमिशन लेते हैं, उसी में डेवलप कर लेते हैं कि मैं पुलिस बन गया हूं, कि हाँ गुरुजी ठीक है। और है यार, अभी तो बेटा एग्जाम नहीं दिया, लेकिन अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर, हाँ मैं बता दूंगा इनको, अनाऊ मन के अंदर ये ऐसी भाव आ जाते हैं, मैं कांस्टेबल बन गया हूं। क्यों? क्योंकि एसएससी वाला कहेगा, और कांस्टेबल गुरुजी किया ठीक है। हाँ माशा, और ज्यादा। तो ये थोड़ा सा है ना, मैं इंग्लिश एकेडमी है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वास्तव में सिंसियर मिले। कौन सा? और जगह मैंने बहुत जगह पढ़ा दिया साहब, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, वो भीड़, हो उल्लार, और आनंद भी उसी में आता है। सर क्या पढ़ाकर चले गए पता ही नहीं, क्या आनंद आ गया, लेकिन क्या आ गया? आनंद आ गया। ठीक है। तो इतनी देर बाद, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें। देखिए, मैप बना लीजिए एक बार, थोड़ा सा। हाँ, एक मैप बना लीजिए। गांधार कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर? इसके अलावा भी है क्या कोई और? बताइएगा। होगा कोई, क्यों नहीं होगा?
एक और इम्पोर्टेंट है, अवंती। सारे, सिर्फ एक अपवाद है, बता दूंगा अभी। है एसएससी। हाँ, अपवाद ही बता रहा हूँ, अपवाद बिल्कुल बताऊंगा आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, अपवाद नहीं छोड़ूंगा। पाँच मिनट पहले छोड़ दूं, मैं सोच रहा था कि आज 5 मिनट बनाऊं। ये घटना नहीं है, ये दुर्घटना है। हाँ, घटना नहीं है। युद्ध होता था, युद्ध क्यों नहीं होता था? तो जब ये युद्ध हुआ तभी तो इसने इलाज किया। किसने? इन सब पूरे पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नियंत्रण का मतलब ये नहीं था बस जैसे आज की तारीख में नहीं होते, राजस्थान का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया किसने? बैठा दिल्ली में, तो नियंत्रण किसका हो गया? कहने के लिए तो प्रतिनिधि है, वैसे ही इनको आपस में सबको पराजित कर रहा है, और पराजित करने के बाद वहां वहां पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा है। समझ में आ गई बात? जो उसके अधिकार क्षेत्र में क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आ गई? वही खेल था सारा। ठीक है, दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो अस्मक के बारे में, किसका? दक्षिण भारत का एकमात्र वज्जी। हाँ, अस्मक, इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। कौन सा है? गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में, अस्मक। ठीक है, और अस्मक की राजधानी पोटन या पांटा। हाँ, पांचाल, पांचाली कहाँ की थी? पांचाल। गांधारी कहाँ की थी? गांधार की। इतिहास पढ़ते हो, महाभारत सारी याद है तुमको। टीवी में पहले का आनंद कुछ और था, टीवी का अब का आनंद है। अब तो नई जनरेशन देखती नहीं, पहले तो पूरे के पूरे गांव वाले भिड़े होकर देखते थे। ठीक है, गांधार कहां पर है? राजधानी कौन सी है? तक्षशिला, ध्यान रखिएगा। और तक्षशिला के बारे में क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, विश्व की का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। यहीं का टीचर था कौन? चाणक्य। एज ए टीचर काम करता था, फैकल्टी, चाणक्य। मत्स्य राजस्थान में कहां मिलेगा? राजस्थान में। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जयपुर अल्लोर वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद सूरसेन, अभी बड़े दिनों से चर्चा में है। कौन सा? सूरसेन। राजधानी मथुरा। कौन सी? मथुरा राजधानी है किसकी? सूरसेन की। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य कहाँ है? राजस्थान में। सूरसेन कहाँ है? यूपी में। धन्यवाद आपको। ठीक है, रही बात अवंती की, किसकी? अवंती कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? उज्जैन वाला क्षेत्र। कौन सा? और इसकी राजधानी महिष्मती।
हाँ तो बाहुबली तुम सोच रहे हो कि कोई डायरेक्टर इतना खोपड़ीबाज होगा जिसने इस कैरेक्टर के नाम से नया कैरेक्टर। इतिहास को वापस कुरेद कर निकालते हैं, अपनी तरफ से कोई इनोवेशन नहीं है। बाहुबली कौन था? गोमतेश्वर भगवान। कौन सा? जैनियों के गोमतेश्वर भगवान का पुत्र बाहुबली। समझ में आ गया? इतिहास में उसका नाम है। और ये जो दो तुम बाहुबली में तुमने दो वो मशीनें देखी होगी, इतिहास में दर्ज है, वो इतिहास में उनका इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ गई बात? हाँ, अब उससे रिलेटेड चीजें बना करके बयां कर दिए कि सब कुछ इतिहास से लिया गया है, उसको नए तरीके से तैयार किया गया। सब कुछ यहीं का ही है। काशी की राजधानी वाराणसी। मगध की राजधानी मगध। मगध की राजधानी देखिए, सबसे पहले गिरिव्रज, फिर राजगृह। कौन सी? और फिर बाद में आप पढ़ते हो पाटली पुत्र, जिसे आज की तारीख में क्या कहते हैं? पटना। और कहते हैं पाटलिपुत्र। वैसे तो शेरशाह सूरी। कौन सा? शेरशाह सूरी को इसका संस्थापक माना जाता है। मगध का ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बात करें किसकी? अंग की। किसकी? अंग के बारे में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पूर्वोत्तर। कौन सा? सबसे पूर्वोत्तर महाजनपद कोई था, सबसे ईस्ट में कोई था, तो वो कौन सा था? अंग। अंग से ईस्ट में कोई भी नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसको। अंग की राजधानी चंपा। कौन सी? अंग की राजधानी चंपा। लिखते रहिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। मल। मल की राजधानी चेदी तो खुद महाजनपद था, मरवा देगा तो। चेदी तो खुद महाजनपद था इधर गोरखपुर के साइड में। चेदी की राजधानी तो सुक्तमती। मल की राजधानी पावापुरी। कौन सी? और एक जगह नाम और मिलता है, कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर। ये दोनों स्थान वही हैं जहां पर एक जगह भगवान बुद्ध और एक जगह महावीर जैन, दोनों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एक को कैवल्य की प्राप्ति हुई और एक को निर्वाण की प्राप्ति हुई। किसकी? निर्वाण की। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको, कुशीनगर और पावापुरी। ठीक है? किसकी? मल की। एक चीज ध्यान रखिएगा, मगध बोल के बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मगध, अंग और मल, ये वर्तमान तीनों बिहार। लिख सकते हो कहीं पर भी, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? मल, अंग और मगध। कहीं पर भी साइड में लिख लो। अंग, मल और मगध तीनों कहां पर हैं? बिहार क्षेत्र में। अवंतिकाएं एमपी में। कहां पर है? एमपी में। अवंतिकाएं एमपी में। अस्मकाएं दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा? गोदावरी वाला। कौन सा? गोदावरी वाला। मत्स्यकाएं राजस्थान के अंदर। गांधार काएं, जितने भी बाकी जो बचे हैं वो सारे उत्तर प्रदेश में है। किसमें है? आपसे पूछा जाए सर्वाधिक महाजनपद कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। दो चार के नाम याद रखिएगा। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौन सी? एक बोल रहा था ना अभी, कौशाम्बी, भारत से बाहर। कहां से बाहर? वत्स की राजधानी कौशाम्बी बोल रहा हूं, ध्यान से लिखिए फटाफट। दूसरा है पांचाल। पांचाल की राजधानी है क्षत्रियपुर। है क्षत्रियपुर। ठीक है? और कुरु जो है वो दिल्ली वाला क्षेत्र। कौन सा? दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र। कौन सा? कुरु। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर।
इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, या ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, इंद्रप्रस्थ, वही हस्तिनापुर। गए हो गया, मैं तो अभी 2 बार जाके आया हूँ। हस्तिनापुर अभी भी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर के पास। तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण। काशी का लिखा दिया, वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। इनमें से कम 5-7 तो आपको पता होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, दक्षिण भारत याद रखना है, राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान याद रखना है, अवंती उज्जैन वाला, कौन सा, अवंती उज्जैन वाला याद रखना है, गांधार तक्षशिला वाला याद रखना है, सबसे पूर्वोत्तर अंग, समझ में आ गया। और उसके बाद मगध, कौन सा, मगध, मगध को आपको याद रखना है। एक इन्होंने चेदी लिखवा दिया था, वो भी याद रख लो। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, लास्ट में गोरखपुर वाली साइड में, मध्य प्रदेश वाली साइड में चेदी, कहीं पर भी लिख दो। महाजनपद, उसकी राजधानी सुक्तमती, कौन सी, सुक्तमती। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, उनको आपको क्या करना है, याद करना है।